हरिओम। हम लगातार श्री मद्भागवत गीता जी पे विचार कर रहे हैं, सरल हिंदी व्याख्या ले रहे हैं। तो पीछे के 10 श्लोकों में हमने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का बहुमूल्य अनमोल संवाद सुना। तो महाराज ने कहा कि हे अर्जुन, सारे रूप मेरे हैं, मैं सब रूपों में हूँ। सूर्य मैं हूँ, चंद्रमा मैं हूँ, पांडवों में अर्जुन भी मैं हूँ, कृष्ण भी मैं हूँ, ब्रह्मा विष्णु शिव भी मैं ही हूँ। तो अर्जुन कहने लगा कि महाराज, अगर आप सब रूपों में आप हो तो फिर जो आपका रूप है, असल रूप है, वो कैसा है? क्योंकि मैं इन सब को अलग अलग देखता हूँ और आप कहते हो मैं ही हूँ। तो आपका वो अजब विराट विश्व रूप क्या है? तो उसके विषय में प्रश्न हो रहे हैं। और भगवान पहली बार अपना जो विस्तारित विराट विश्व रूप है वो दिखाने जा रहे हैं इस अध्याय में। तो उस पर विचार करते हैं। अर्जुन कहने लगा कि हे भगवान, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय के वचन, उपदेश, अनमोल जो ज्ञान दिया है, मुझसे कहा है, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया। मैं आपका भगत हो गया हूँ। हे भगवान, हे कमल नेत्र, मैंने आपसे सब की उत्पत्ति और प्रलय के विषय में जाना तथा अविनाशी क्या है उसकी महिमा सुनी। हे परमेश्वर, हे भगवान, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे भगवान, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मैं आपको देखना चाहता हूँ कि वो आपका अजब रंगीला रूप कैसा है। इसलिए हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखे जाना संभव है, ऐसा आप मानते हैं कि मैं उसको देखने के लिए पात्र हूँ, तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। भगवान बोले कि हे अर्जुन, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण और नाना कृतियों वाले लौकिक रूप को देख। हे अर्जुन, मैं आदित्य के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्वनी कुमारों को कहने का भाव है महाराज, मूल मूल मुख्य मुख्य जो सारे जो है उनको गिना रहे हैं और अपने में समाहित कर रहे हैं। और 49 मधुरगणों को देख, और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चरचरा सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है। एक महान विराट विश्व रूप प्रकट हुआ। उसमें तू हे अर्जुन जो चाहता है वो देख ले, सभी मेरे में समाहित है, मेरे से अलग कुछ है नहीं। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों से देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है, क्योंकि हम इन नेत्रों से तो सिर्फ और सिर्फ ये दुनियावी चीजें देख सकते हैं। उस परमात्मा का दर्शन तो हमें अंदर एक ज्ञान की दृष्टि, एक ज्ञान के चक्षु होते हैं, उससे दिखाई देते हैं, समर्थ नहीं है। इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि, अलौकिक दृष्टि, एक ये हम जो देखते हैं ये लौकिक है, और जो अलौकिक है, जो इस लोक का नहीं है, उसको कहते हैं अलौकिक चक्षु देता हूं। उससे तू मेरी ईश्वरीय
योग शक्ति को देख। इसके बाद संजय बोले, क्योंकि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का जो संवाद हो रहा है उसको एक बंदा देख रहा है, वो है संजय। संजय देख के धृतराष्ट्र को बता रहा है। तो जब संजय ने, क्यों संजय को वेद व्यास जी ने वो दृष्टि दी थी जिससे वो कुरुक्षेत्र का हाल देख सकता था, उसी दृष्टि के कारण ही संजय ने वो रूप देख पाया, भगवान का वो लौकिक रूप संजय देख पाया। कितना भाग्यशाली था वो। तो संजय कहने लगा धृतराष्ट्र से कि हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। कहते हैं, संजय कहता है, उस रूप की व्याख्या करता है, कहता है अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, पता नहीं कितने मुख है, पता नहीं कितने के नेत्र है, और पता नहीं कितने उनके अद्भुत रूप है, बहुत से दिव्य आभूषण है, बहुत से दिव्य शस्त्रों हाथ में उठाए हैं, दिव्य माला है, वस्त्र धारण किए हुए हैं, दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किया हुआ है, सब प्रकार से आश्चर्यों से युक्त और सीमा रहित, जिसकी कोई सीमा नहीं है। पता ही नहीं लग रहा रूप कहाँ से खत्म हो रहा है और कहाँ से शुरू हो रहा है। सब और मुख, चारे पासे मुख है मुख है। किए हुए विराट स्वरूप को, परम परमेश्वर को अर्जुन ने देखा और साथ में संजय भी देख रहा है। और हे राजन, आकाश में हजार सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। संजय कहता है कि हे राजन, अगर सैकड़ों हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हो जाए तो उनकी रोशनी भी उस विश्व रूप विराट रूप के सामने जीरो के जैसे है, उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और रूप की महिमा देखते हैं, पांडव पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभुक्त पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा, सभी को देख रहा है। उसके अनंतर वह आश्चर्यचकित होकर पुलकित श्री अर्जुन प्रकाश में विश्व रूप परमात्मा को सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़ के बोला। क्या बोला? अर्जुन कहता है, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को, तीनों देवों को भी, संपूर्ण जितने देव है सबको, देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख, नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूं। हे विश्व रूप, मैं आपके न तो अंत को देखता हूं, न मध्य को देखता हूं, न आदि को ही देखता हूं। ना तो आपकी कोई सीमा है, ना आप कहीं से शुरू हो रहे हैं और ना कहीं पे खत्म हो रहे। आप अथाह है, विशाल है। अर्जुन कहता है, हे भगवान, आपको मैं मुक्त युक्त, गदा युक्त, हाथ में गदा है, चक्कर भी है, सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अपरमेश रूप को देखता हूं। फिर कहता अर्जुन, हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पूर्ण परमेश्वर हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं। आप ही अविनाशी सनातन हैं।
ऐसा मेरा मत है। फिर अर्जुन कहता है, हे भगवान, आपको आद अंत और मद से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले, और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। सब और आप ही को देख रहा हूँ, कोई दूसरा तो है ही नहीं। फिर कहता अर्जुन, हे महाभाव, हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है, तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीन लोग अति व्यवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि उस रूप को देखना कोई साधारण थोड़ी ना। फिर महाराज कहते हैं कि हे गोविंद, हे भगवान, देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं, तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण को ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं कि भगवान, मैं देख रहा हूं कि कोई आपके मुख में समा रहा है, कोई मुख से निकल रहा है, कोई आपकी स्तुतियां गायन कर रहा है। महाराज, अजब ही रंगीला मैं रूप देख रहा हूं। फिर अर्जुन कहता है कि हे परमेश्वर, जो 11 और 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, तथा 8 वसु है, भाव जो भी अश्विनी कुमार है, मदगुण है, पितरों के समुदाय है, गंधर्व है, यक्ष है, राक्ष है, देव समाज है, ऋषि मुनि है, आपको देखते हैं। फिर कहता है, हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंगा पैरों वाले, बहुत उदारों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं। ऐसा रूप हो जिसमें कोई आद अंत ही ना हो, जिसका कोई हिसाब ही ना हो, जिसके अनेक मुख हो, मुखों की गिनती नहीं हो सकती, कि जिसके हाथों की गिनती नहीं हो सकती, जिसके हाथों में हथियारों की गिनती नहीं हो सकती। ऐसे रूप को देख के ये व्याकुलता आनी अनिवार्य है। कहते, महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। फिर अर्जुन कहता है, क्योंकि हे विष्णु, हे भगवान, आपको आकाश को स्पर्श करने वाले देवतमान अनेक बाणों से वर्णों से युक्त और फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता। ये आपका ऐसा रूप है कि देख के मैं भी भयभीत हो रहा हूँ, क्योंकि आपके दाढ़ों के कारण और आपका जो रूप है भयंकर हो गया है, प्रलय की अग्नि के समान प्रज्वलित है। कई मुखों से अग्नि निकल रही है, कईयों से बाणें निकल रही हैं, कईयों से जीव निकल रहे हैं, कईयों जीव समा रहे हैं। तो आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता, मेरे को तो पता ही नहीं लग रहा कि कौन सी दिशा किस साइड है, क्योंकि सब और आपका रूप ही फैला हुआ है। आपके रूप के अलावा कुछ है ही नहीं और सुख भी नहीं पाता। इसलिए हे गणेश, हे जगदीश, आप प्रसन्न होइए। तो क्या कहता है कि वह सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय आप में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि सारे जीव अंत में किस में समाहित होते हैं? उस ईश्वर में तो समाहित होते हैं। यही बात अर्जुन कह रहा है कि मैं यहाँ पे जो योद्धा देख रहा हूँ, जो बड़े बड़े सूरवीर देख रहा हूँ, भीष्म पितामह, द्रोण, कर्ण और जो जितने भी है, सारे आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। कोई आपके दांतों में लग गए, बाकी सारे के सारे आप में समाहित हो रहे हैं। फिर कहता है कि
जैसे नदी जैसे नदी बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की ओर सम्मुख दौड़ते हैं, जैसे नदी समुद्र की ओर दौड़ती है, ऐसे ही यहाँ के जो समुदाय है, देवों के समुदाय है, पितरों के समुदाय है, सारे आपके मुख में दौड़ रहे हैं, समाहित हो रहे हैं। जैसे पतंगा नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हैं, प्रवेश करता है, वैसे ही सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे वैष्णव, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। फिर कहते हैं अर्जुन, हे भगवान, मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हो। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी ही प्रवृत्ति को नहीं जानता। भाव, अर्जुन कहता है कि हे भगवान, जैसे एक पास से मैं देखता हूं तो एक पास से अग्नि निकल रही है, प्राणी समुदाय में मुख में प्रवाहित हो रहे हैं, आपका भयंकर रूप है। तो आप वो जो भयंकर रूप वाले उस साइड हैं, तो वो कौन है? तो श्री भगवान बोले, लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं, काल का भी काल हूं, महाकाल हूं। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। फिर कहते हैं, जो प्रतिपक्षी सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वह सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। तू युद्ध नहीं करेगा तो भी वो मरेंगे और मेरे में समाएंगे, और अगर तू युद्ध करेगा तो तेरे लिए अच्छा है। ये तो तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। यह सब सूरवीर पहले ही मेरे ही द्वारा मारे हुए, मौत सबकी निश्चित है। ये भगवान यहाँ पे हमको कुछ समय के लिए भेजता है, वो मार के ही भेजता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु पहले निश्चित है। इसलिए हे अर्जुन, ये सारे मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अब तो तू एक मात्र निमित्त मात्र बन जा, इनका कारण बन जा। फिर भगवान कहते हैं, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार। मैं तो मार चुका हूं, अब तू झूठी बड़ाई तेरे को चाहिए इस जगत में उपमा पानी है, तो तू इनको मार दे। फिर कहते हैं महाराज, युद्ध में वेरियों को जीतेगा युद्ध कर। तो ऐसी बात सुन के संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि श्री भगवान के इस वचन को सुनकर मुक्तधारी अर्जुन हाथ जोड़ के कांपता हुआ नमस्कार करके, फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। क्योंकि जब भगवान बोल रहे थे ना विराट रूप में, तो सभी ओर से आवाज एक साथ आ रही थी, सभी मुखों से आवाज आ रही थी। तो अर्जुन को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन से मुख से बोल रहे हैं भगवान। तो इसलिए वो थोड़ा सा भयभीत सा हो गया, उसने हाथ जोड़ लिए और बोला। अर्जुन क्या कहता है, हे अंतर्यामी भगवान, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग भी प्राप्त हो रहा है। भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि करता हो सबसे बड़े आपके लिए ये कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि अंततः हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत्य और उससे परे सच्चिदानंद ब्रह्म है, वह आप ही है। और हे प्रभु, आप आदि देव हैं, सनातन पुरुष हैं, आप इस जगत के परम आश्रय हैं और जानने वाले तथा जानने योग्य परम धाम है।
हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्यापक परिपूर्ण है। और हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजार बार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आपके लिए फिर भी बारंबार 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 नमस्कार है। और हे भगवान, हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से पीछे से सभी ओर से नमस्कार है। हे भगवान, आपके लिए सब ओर से नमस्कार है। अनंत पराक्रमशाली, आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। कहते हैं कि हे भगवान, आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद में भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो कुछ भी बिना सोचे समझे बोल दिया होगा। आप मेरे द्वारा कहे उन वचनों को लिए मुझे क्षमा करें। हे परमेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु हैं, अति पूजनीय हैं। हे अनुपम, तीनों लोकों के आपके समान कोई दूसरा नहीं है, फिर अधिक तो कोई कैसे हो सकता है। हे भगवान, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित करके प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे असखा के और पति जैसे पत्नी के सहन करने योग्य है। हे भगवान, पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप में मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। और हे विष्णु, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए और गदा, चक्र, पद्म हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्र भाव, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। कहने का भाव है, अर्जुन कहने लगा कि हे भगवान, आपका ये जो सीमा रहित रूप है, इससे मैं क्या बात करूं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं तो भयभीत हो रहा हूँ, ये कौन सी आवाज आ रही है, क्या हो रहा है। इसलिए आप अपने जो परम सौम्य रूप है, चतुर्भुज रूप में, विष्णु रूप में मेरे को दर्शन दीजिए। तो श्री भगवान बोले, ये अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आद और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा है। ये अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न तो वेद और योगों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न ही तप से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। कहने का भाव है, उस विराट रूप को देखने की किसी में भी पात्रता नहीं है। फिर महाराज कहते हैं, मेरे इस प्रकार इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुल नहीं होना चाहिए और मूढ़ भाव में नहीं होना चाहिए। तुम भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे शंख, चक्र, गदा, पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को देख। संजय कहने लगे, इसके बाद भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही पहले अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। फिर अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो गया, क्योंकि भगवान ने अपना सौम्य रूप बना लिया, एक दायरे में आ गए। विराट रूप में दायरे से, हद से रहित थे वो,
मेरा जो भगवान कहने लगे, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदृश्य है, इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की तमन्ना करते हैं, इच्छा करते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज वाला रूप मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। परंतु हे प्रपंत अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज वाले रूप में मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। और हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही समर्पण है, कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे प्राण है, मेरा भगत है, आसक्ति रहित है, संपूर्ण भूत प्राणियों में भेदभाव से रहित है, अनन्य भक्ति युक्त है, मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हरिओम।